तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था ज्वर निदान का। उसके बाद अब आज हम देखेंगे निदान पंचक के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही आता है। तो निदान पंचक होता क्या है? निदान पंचक में आपको सिर्फ क्या 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 याद रखना है? ये 5 चीजें याद रखना है, ठीक है? कौन कौन सी? निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। ये 5 चीजें निदान पंचक के अंदर आती हैं, ठीक है? उसके बाद अब इन 5 चीजों को अलग अलग से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है? क्या क्या है? तो निदान है सबसे पहले, उसके बाद पूर्व रूप है, फिर उसके बाद रूप है, उसके बाद उपशय है और फिर संप्राप्ति है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे निदान के बारे में। तो जो निदान होता है वो क्या होता है? हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ये देखा था। निदान क्या होता है? किसी चीज का कारण, ठीक है, कॉज या हेतु होता है, निदान होता है, ठीक है? तो इसके बारे में एक छोटा सा श्लोक दिया हुआ है, तत्र निदानम कारणम इत्युक्तम अग्रे। ये आपको श्लोक कर लेना है, बहुत ही छोटा श्लोक है, हो जाएगा। तत्र निदानम कारणम इत्युक्तम अग्रे, ठीक है? हम्म। और इसके बाद निदान के बारे में वो वाला श्लोक कर लेंगे। श्लोक के बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर डिवीजन बताया गया है कि निदान के भेदों का वर्णन किया गया है यहाँ पर, ठीक है? निदान को 2 भेदों में बांटा गया है, हेतु भेद और दोष भेद, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये कर लेना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है यहाँ पर। हेतु भेद से और दोष भेद से डिवाइड किया गया है निदान को, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्राधानिक भेद से 4 होते हैं हेतु, ठीक है? असाध्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम भेद से 3 होते हैं। व्याधि हेतु, दोष हेतु, उभय हेतु भेद से 3 होते हैं। व्यंजक और उत्पादक भेद से 2 होते हैं। बाह्य हेतु और अभ्यांतर हेतु भेद से 2 होते हैं, ठीक है? ये हेतु भेद से बताया गया है। फिर दोष भेद से प्राकृत, वैकृत, अनुबंध, अनुबंध, प्रकृति, प्रकृति विकृति, आशय अपकर्ष, गति भेद, साम तथा निराम। तो ये हो गया। तो इसी चीज को यहाँ पर टेबल के फॉर्म में बता दिया गया है और कुछ भी नहीं है। तो हेतु भेद से जो भी ऊपर देखा अभी हमने लाइन में, वो अब यहाँ पर टेबल बेसिस में है। तो हेतु में क्या है? हेतु भेद से सन्निकृष्ट है, विप्रकृष्ट है, व्यभिचारी है, प्रधानिक है। क्या क्या है हेतु भेद से? सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्राधानिक। ये 4 भेद हो गए हेतु भेद से, ठीक है? ये 4 भेद हो गए, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। उसके बाद और क्या है? दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु भी है। उसके बाद आता है असाध्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, ठीक है? फिर उसके बाद आता है बाह्य हेतु और अभ्यांतर हेतु, ठीक है? फिर आता है व्यंजक और उत्पादक हेतु, ठीक है? असात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम के अंदर में आता है धी, धृति और स्मृति, ठीक है? उसके बाद क्या है? ये हमारा हेतु के बेसिस में हो गया। तो इसको हमने क्या देखा? 1 2 3 4 5 हमें दिख रहे हैं। 5 टाइप्स में इसको देखेंगे। सबसे पहला है सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक, पहला। दूसरा दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु, ठीक है? उसके बाद आता है व्यंजक और उत्पादक, उसके बाद आता है बाह्य और अभ्यांतर, और उसके बाद है असाध्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे दोष भेद से। दोष भेद से अगर हम देखेंगे तो दोष भेद से अनुबंध और अनुबंध है, प्राकृत और वैकृत है, साम और निराम है, आशय अपकर्ष है और गति भेद है, प्रकृति और प्रकृति विकृति है। तो ये भी 1 2 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। प्रकृति विकृति, अनुबंध अनुबंध, अनुबंध अनुबंध, साम निराम, प्रकृति विकृति, आशय अपकर्ष और गति भेद, ठीक है? ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना पूर्व रूप। पूर्व रूप के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है? पूर्व रूपम प्रागुत्पत्तिर लक्षणम व्याधि, ठीक है? क्या है?
पूर्व रूपम प्रागुत्पत्तिर लक्षणम व्याधि। ये देखो, ये लिखा हुआ है। पूर्व रूप प्रोड्रोमल सिंड्रोम है। ठीक है, पूर्व रूप क्या होता है? प्रोड्रोमल सिंड्रोम होता है, मतलब रोग उत्पन्न होने के पहले जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, ये पूर्व रूप है। इसके पहले हम पूरा निदान के बारे में देखें, वो एक श्लोक देखें, उसके बाद कौन से बेसिस में डिवाइड किया गया है, हेतु भेद और दोष भेद से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से डिविजन्स है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप का क्या अभी हमने देखा कि रोग उत्पन्न होने के पहले जो लक्षण दिखते हैं उसे पूर्व रूप बोलते हैं। ठीक है, अब पूर्व रूप को भी डिवाइड किया गया है, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। ठीक है, हाँ, पूर्व रूप को भी डिवाइड किया गया है सामान्य, पूर्व रूप को भी डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में, सामान्य और विशिष्ट पूर्व रूप। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है यार बहुत। तो पूर्व रूप को भी डिवाइड किया गया है सामान्य, पूर्व रूप को भी डिवाइड किया गया है सामान्य और विशिष्ट पूर्व रूप में। ठीक है, तो सामान्य में क्या होता है, सामान्य पूर्व रूप में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, उस एग्जाम्पल में सामान्य में क्या होता है, तो सामान्य और विशिष्ट में क्या है, सामान्य पूर्व रूप क्या होते हैं, सामान्य पूर्व रूप वो होते हैं जिनमें दोष का वो पूर्व रूप जिनमें दोष का पता ना चले, जिनमें दोष कौन से इन्वॉल्व है उनका पता ना चले, उसको सामान्य पूर्व रूप बोलते हैं। और विशिष्ट पूर्व रूप उसे कहते हैं जिसमें दोषों का भी पता चल जाए, वात पित्त कफ का भी ज्ञान हो जाए, उसे विशिष्ट पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं रूप। ठीक है, तो रूप के बारे में क्या लिखा है, प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद कर लेना, प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। ठीक है, प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। ठीक है, ये वाला लाइन याद कर लेना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रूप। रूप क्या होता है, सिम्टमोलॉजी होती है। ठीक है, उत्पन्न हुए रोगों के चिन्हों को लिंग, लक्षण अथवा रूप कहते हैं। ठीक है, रूप क्या है, किसी भी रोग के चिन्ह को रूप कहते हैं। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से लक्षण के दो भेद बताए गए हैं, लक्षण या फिर रूप के दो भेद बताए गए हैं। ठीक है, लक्षण और चिन्ह। ठीक है, कौन कौन से दो भेद है, लक्षण और चिन्ह। लक्षण यानी क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं, और चिन्ह मतलब क्या होता है, साइंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लक्षण में क्या होता है, अगर सीधे समझे, सीधी भाषा में समझे तो लक्षण वो होता है जो रोगी से पूछकर किया जाता है और रोगी द्वारा अनुभूत होता है, मतलब जो रोगी फील कर पा रहा होता है वो पता चलता है रोगी के द्वारा, रोगी से पूछकर जो किया जाता है उसको सिम्टम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो रोगी से हम पूछेंगे क्षुधा की भूख लग रही है नहीं लग रही है, तृष्णा प्यास लग रही है नहीं है, मलमूत्र की प्रवृत्ति ठीक से हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, उदरशूल पेट दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लक्षण में आएगा, सिम्टम्स में आएगा, जो हम रोगी से पूछ करके पता लगा रहे हैं। और चिन्ह साइंस वो हैं जो हम खुद, जो डॉक्टर्स, जो वैद्य खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, खुद जो चेकअप्स कर रहे होते हैं। ठीक है, उसे चिन्ह या फिर साइंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये सारे चिन्ह में आ जाएंगे, साइंस में आ जाएंगे। फिर हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो लक्षण होता है वो सब्जेक्टिव सिम्टम होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, पेशेंट है।
ठीक है? तो वो पेशेंट हमें बताएगा उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लक्षण में आएगा। और चिन्ह, साइंस वो हैं जो हम खुद पता करेंगे, जो एज़ अ डॉक्टर हम खुद पता चल करेंगे, जो एज़ अ वैद्य हम खुद पता करेंगे, वो होता है चिन्ह।